रफ़ीक को कहा कि बाबा अभी किस किस्म की आप वो चाहते हैं। मालिक के सीनेटर्स 2 हैं, उनसे आपसे पूछ सकते हैं। वज़ीर जो साहब हैं, उसका एक MNA था, उन्होंने कहा बाबा खुदा न खासा अगर दिखाना पड़े या खुदा न खासा कैमरा मामला, मैंने कहा बाबा नहीं, वी ट्रस्ट यू। उन्होंने हमें वोट दिए, बिल्कुल दिए। बाकी जो यार लोगों के यार हैं, उन्होंने कसम ये कहा कि हमें कहा है कि बाबा दिल तो हमारा जो कुछ कर, लेकिन साईं हम कुछ नहीं कर सकते। जी ना, मैं समझा, ये मैंने सुना। ANP फजल रहमान साहब शायद सो गए हों, शायद सो गए हों। फजल रहमान साहब का वोट हमें पढ़ना चाहिए था। खान साहब ये बताइएगा कि आपके साथ इमरान खान साहब ने, आपको पूरी पार्टी ने वोट दिया चारों सूबों में, पार्लियामान में, सेनेटर्स ने, ये बताएं कि खान साहब के साथ आपकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी और खान साहब इमरान खान, देखें खान साहब मेरे उस वक्त के दोस्त हैं जब हमने पहली दफ़ा EPDM बनाई थी। ये जो लोग कह रहे हैं, कम से कम इतनी शराफत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में है, उसकी बाई में भी होगी। मैं गया था 2006 में हज करने, मदीना मुनव्वरा में जहाँ वो शीशे का शेड है, मैं वहाँ बैठा था। मेरे भतीजे ने कहा, मेरे साथी था हज के बारे में, हज में, कि वह मियाँ साहब आके बैठ गए इधर। मियाँ साहब को मैंने फिर तमाम तवील सफ़र में देखा नहीं था जब उनको यहाँ से मुतबदर किया गया था। मैं 10 मिनट बाद पहुँचा तो एक बड़ा दौरा दूर से पाकिस्तानी हुजाज का उनके गिर्द तकरीबन 10-20 फुट के ऊपर। मैं उनसे मिलने आया तो एहसन इकबाल साथ बैठे हुए थे। एहसन इकबाल ने कहा कि महमूद है। मैंने मियाँ साहब से बात की, फरवरी का महीना था, फरवरी 2006। मैंने कहा मियाँ साहब ये तो मदीना मुनव्वरा है, अब मुसाफिर हैं, कभी बात नहीं हुई, सियासत पे बात तो या मुश्किल होगी, कहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आज जा रहा हूँ लंदन। मैंने कहा फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, मैं कल लंदन आ जाऊँगा। मेरा नहीं, बल कल नहीं, मैंने कहा कल मेरे यहाँ हज के कुछ वो बाकी हैं, मैं परसों लंदन आ जाऊँगा। तो मैं वादे के मुताबिक लंदन चल पड़ा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा, पीछे से आवाज़ आई मामूद। जब मैंने देखा तो मियाँ साहब। मैंने कहा मियाँ साहब आप क्यों? मियाँ साहब आपको मामूद है? मामूद, अच्छा ये बता दीजिए, मामू भी कह सकते हैं, परवाह नहीं, मामू भी कह सकते हैं। ये मामू बना के पूरी बात। अच्छा बात आगे बात करें, मामू को समझा। नहीं वो कोई मतलब वो सुनने में गलती है। हाँ जी, एक लड़की सिक्योरिटी के साथ थी उनके, उसने मुझे कहा कि यार हम इसको पीछे से निकाल रहे हैं और अब बाहर उनके लिए जुलूस आया है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने इस आदमी से बात करनी है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया जहाँ वो रहते थे। जब मैं बाहर आया तो ख्वाजा खड़ा था, ख्वाजा आसिफ। मैंने कहा लीडर पिछले दरवाजे से भाग गया, भागो। तो वो सब अपनी गाड़ियाँ लेके उनके पीछे पड़े। जब हम घर वहाँ आए, उनके घर आए फरवरी के 10 दिन बाद, मियाँ साहब से शहबाज साथ था। मियाँ साहब से मैंने कहा मियाँ साहब क्या करना है? कहता जी ये फौज, ये इस्टेब्लिशमेंट, उनका जो तरीका है। मैंने कहा फिर हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मस्ट प्रोसीड। कहता है क्या करना चाहिए? मैंने कहा पापा एक अलायंस बननी चाहिए पाकिस्तान को बचाने के लिए, चलाने के लिए। कहते हैं अब क्या तजवीज़ करते हैं? मैंने कहा मेरी तजवीज़ तो पहले ये होगी कि बेनज़ीर भुट्टो से आपका एक रिश्ता बने। बहुत बुरा मनाया उन्होंने, इस नेगेटिव सेंस में नहीं, इस सेंस में कि ये क्या कह रहे हो। पूरे 17 मिनट मेरे लगे, पूरे 17 मिनट्स मेरे लगे उनको इस पे कन्विंस करने के लिए कि पीपल्स पार्टी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं। फिर बड़ी उससे कहा कि अगर अच्छा हम ये कर लें फिर। मैंने कहा फिर आप भी यहाँ हैं, वो भी यहाँ हैं, हम सब आ जाएंगे लंदन। कहते हैं लोग आएंगे, नाम लिए फलाना आएगा फलाना आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे,
इमरान खान हमारे अलायंस में नहीं आएगा, असफंदियार खान हमारे अलायंस में नहीं, वो आएगा, काजी साहब से मेरा रिश्ता है वो आएगा। फजल रहमान का पूछा, मैंने कहा जब काजी साहब आएंगे तो फजल रहमान भी आ जाएंगे। फिर दोनों भाई इस पे जल्दी करने लगे, फिर कब होना चाहिए? अभी 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक बात मैंने शहबाज से कही, अभी नहीं कहूँगा, फिर कभी पार्लियामेंट में कहूँगा, कभी पार्लियामेंट में कह दूँ। खैर मैंने शहबाज को कहा, मैंने शहबाज एक बात बता दो, मुशर्रफ ने 2 दफ़ा कहा है, मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज प्राइम मिनिस्टर, खैर तो है की गल है, चीखने लगा है वो मेरे बाप मेरे दादी की जगह है नवाज। मैंने कहा गड़बड़ ना करो, इन हालात में जो आदमी मियाँ नवाज शरीफ से बगावत करेगा मुस्लिम लीग के सिफर हो जाएगा, और पीपल्स पार्टी में जो आदमी बेनज़ीर से बगावत करेगा सिफर हो जाएगा। ये हमारी मुलाकात थी, फिर मैं उनका मशकूर हूँ। मैं चला आया यहाँ मार्च के महीने में, शायद अप्रैल में उन्होंने शहबाज को भेजा दुबई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हो गए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हुए, फिर अगले साल हमने 36 जून में, अप्रैल में वो वहाँ गया, फिर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दस्तखत हुआ, और फिर 36 पार्टियाँ इमरान समेत हम वहाँ गए। फिर NRO हुआ, वो बाद में बात करेंगे, फिर NRO हुआ, बेनज़ीर भुट्टो को हमसे हटाया गया, और आखिर तक परसू करते करते गरीब को आखिर शहीद कर दिया गया। जब हम आए तो इलेक्शन लड़ने और न लड़ने पे हमारा इख्तलाफ था, काजी साहब, इमरान भाई और मैं। हम कहते थे कि भाई हमने वादा किया था वहाँ कि जब तक जर्नल वर्दियों में होंगे हमने साथ नहीं देना। जब हमारे साथियों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो काजी साहब, इमरान खान और महमूद, हमने इलेक्शन का बायकाट किया, हम इलेक्शन में नहीं आए, 5 साल आराम से बैठे रहे। तो इमरान मेरे ज़माने का यार है। गड़बड़ी पार्लियामेंट पे हुई, जब वही पार्लियामेंट पे जब लोग दौड़ पड़े, मैं इस सफ में खड़ा था। मैं आज भी जो भी पार्लियामेंट पे हमलावर होगा, मेरा मारो मता आज़ाद पार्लियामान और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान है, इस पे मैं किसी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करता, किसी से। ये बताइएगा, बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ से खैर एक सवाल तो सुन ले, आपने नवाज शरीफ की बात की, क्या महमूद खान ये बताइए कि आपकी सभी पार्टीज, इलेक्शन ओवर हो गया, सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी आप कोई रोल प्ले करना चाहेंगे या रिकॉन्सिलिएशन आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर ये स्पीकर कुछ सियासी आदमी होता, ये वो पोस्टपोन कर देता ये इलेक्शन, विद इन 10 days हम। स्पीकर तो कॉम्पिटेंट नहीं था, इलेक्शन कमीशन करता है। मैं नहीं, पार्लियामेंट की आवाज़ कौन रोक सकता है? पार्लियामेंट अगर अभी हुक्म दे दे कि हमने आइन पढ़ा है और हम इमरान खान की पार्टी को ये 20 नशिस्तें देना चाहते हैं, हुल स्टॉप अस, हमें कौन स्टॉप करेगा? इन बड़ों की एक कमेटी बनाई जाए, फजल रहमान है जो भी पार्लियामेंट में है, मुझे नहीं, फजल रहमान को बनाएं, जिस भी सीनियर आदमी को बनाएं, ये कमेटी बैठे, जो भी ग्रीवेंसेस हैं इलेक्शन के बारे में, फलाना के बारे में, इनका इलाज हम निकाल सकते हैं पार्लियामेंट वाले, और फिर इंशाअल्लाह मुश्किल है ही नहीं बाबा, क्या मुश्किल है? इमरान खान की पार्टी जो भी है, अभी उसने सीटें जीती हैं, जो 65 और 68 और वो 45-47 की बात हो रही, वो तो छोड़ दीजिए। इन सीटों के बदले उनको कुछ औरतों की, कुछ माइनॉरिटीज़ की मिलनी चाहिए। इसका इलाज आइन में हम नहीं निकालना है, हम निकाल सकते हैं, हम ये उनको देंगे और देना भी चाहिए, हम उनको देंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, और फिर ये पार्लियामेंट ये हुक्म दे सकती है। ये पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट अयूब की माशाल्लाह की तमाम बदकारियों को माफ़ कर सकती है, ज़िया की माशाल्लाह को माफ़ कर सकती है, मुशर्रफ की माशाल्लाह को माफ़ कर सकती है, लियाकत बाग के कत्लेआम की माफ़ कर सकती है, 9 मई को कौन सा आसमान गिरा था? विड्रॉ करके ले आए, ख़त्म हो जाएगा मामला। हम यहाँ बैठेंगे, सब यहाँ बंगड़ा डालेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अच्छा महमूद